नमस्कार। ट्रेडिंग में देखिए मुनाफा कमाने के तो हजारों तरीके सुने होंगे, है ना? लेकिन क्या ये जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, ये वाकई काम करते हैं? या ये बस देखने वाले की आंखों का धोखा है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास थॉमस बुल्कोव्स्की की एक बहुत मशहूर किताब है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स। उसका एक सारांश है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। और देखिए, पहले ही बता दें, ये कोई हल्की-फुल्की रीडिंग नहीं है। लेखक, जो खुद एक अनुभवी ट्रेडर और स्टैटिस्टिक्स के जानकार हैं, उन्होंने हजारों स्टॉक्स के बरसों के डेटा को, आप समझिए, खंबाला है। तो चलिए खोलते हैं इस पिटारे को जरा। इस किताब की जो पहली चौंकाने वाली बात है, वो है इसका दायरा। मतलब इसमें 60 से ज़्यादा चार्ट पैटर्न्स हैं। जैसे वो हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप्स, ट्राइंगल्स, फ्लैग्स और भी बहुत कुछ। लेकिन सिर्फ पैटर्न पहचानना ही तो काफ़ी नहीं होता है ना। यहाँ हर पैटर्न के लिए ट्रेडिंग की रणनीतियाँ और सबसे ज़रूरी बात, उसके फेल होने की दर, वो भी दी गई है। हाँ बिल्कुल, और मेरे ख्याल से यही इस किताब को इतना खास बनाती है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि देखो ये एक पैटर्न बन रहा है। बुल्कोव्स्की ने हर पैटर्न के प्रदर्शन का सांख्यिकीय विश्लेषण किया है। मतलब उन्होंने बाकायदा ऐतिहासिक डेटा के आधार पर ये मापा है कि पैटर्न बनने के बाद औसतन कितनी बढ़त हुई या गिरावट आई, कितनी बार वो पैटर्न उम्मीद के मुताबिक नहीं चला, फेल हो गया, और उस दौरान वॉल्यूम का ट्रेंड कैसा रहा। ये चीज इसे सिर्फ मुझे लगता है वाली सोच से कहीं ज्यादा, आप कह सकती हैं, ठोस आधार देती है। हाँ, ये जानना तो वाकई दिलचस्प है। जैसे सारांश में ये भी इशारा है कि शायद कुछ सबसे जाने पहचाने पैटर्न उतने भरोसेमंद नहीं होते जितने कुछ कम चर्चित वाले। जरा सोचिए, अगर किसी ट्रेडर को ये पता चले कि जिस पैटर्न पर वो सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा है, उसका ऐतिहासिक सक्सेस रेट उतना अच्छा नहीं है, तो उसकी तो पूरी स्ट्रेटजी ही बदल सकती है। और आपने कहा, उन्होंने हर पैटर्न को प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग भी दी है। ये तो कमाल है। इसमें कुछ इवेंट पैटर्न्स का भी जिक्र है, जैसे अर्निंग सरप्राइजेज या स्टॉक स्प्लिट्स। ये थोड़ा अलग है। बिल्कुल, वो रैंकिंग सिस्टम ट्रेडर्स के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, ताकि वो ज्यादा संभावना वाले सेटअप पर फोकस कर सकें। और इवेंट पैटर्न्स को शामिल करना दिखाता है कि लेखक ने सिर्फ पारंपरिक चार्टिंग से आगे बढ़कर भी सोचा है। काफी व्यापक काम है ये। ये डेटा आधारित नजरिया तो है बड़ा प्रभावशाली। पर यहाँ एक सवाल भी उठता है मन में। ये जो विश्लेषण है, ये हजारों स्टॉक्स और कई सालों के औसत पर आधारित है। तो क्या ये औसत किसी एक खास स्टॉक या मान लीजिए आज के बदलते हुए बाजार की स्थितियों में उतना ही सटीक बैठेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ट्रेडर्स को एक तरह का, क्या कहते हैं, झूठा आत्मविश्वास दे दे कि इतिहास हमेशा हूबहू दोहराएगा? देखिए, ये बहुत ही वाजिब सवाल है, और किताब की सीमाओं को समझने के लिए ज़रूरी भी है। इसके जो मजबूत पक्ष हैं वो तो साफ है। ये पूरी तरह डेटा पर आधारित है, लगभग हर ज़रूरी पैटर्न को कवर करती है, और इसमें व्यक्तिपरक व्याख्या की जगह ठोस आंकड़े हैं। मतलब बरसों की गहन क्वांटिटेटिव रिसर्च का निचोड़ है ये। लेकिन जैसा आपने कहा, ये ऐतिहासिक औसत है, भविष्य की कोई गारंटी नहीं। बाजार की स्थितियां तो बदलती रहती हैं, है ना? साथ ही ये किताब शायद शुरुआती लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी भारी पड़ सकती है, क्योंकि इसमें डेटा बहुत ज़्यादा है। और हाँ, ये पूरी तरह से तकनीकी विश्लेषण पर केंद्रित है। इसमें फंडामेंटल एनालिसिस या बाजार के सेंटिमेंट जैसे पहलुओं का कोई जिक्र नहीं है। इसे एक रेफरेंस गाइड, एक विश्वकोश की तरह देखना चाहिए, न कि कोई कहानी या गारंटी की तरह। अच्छा, तो फिर सवाल ये है कि ये किसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है? सारांश के मुताबिक ये उन ट्रेडर्स के लिए है जो मध्यम से उन्नत स्तर पर हैं और जो तकनीकी विश्लेषण को गंभीरता से लेते हैं। साथ ही क्वांटिटेटिव एनालिस्ट्स, मतलब वो विश्लेषक जो गणित और सांख्यिकी मॉडल का भारी इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें चार्ट पैटर्न की विश्वसनीयता पर ठोस डेटा चाहिए। और डे ट्रेडर्स या स्विंग ट्रेडर्स जो पैटर्न आधारित रणनीतियां बनाते हैं, उनके लिए ये बहुत मूल्यवान हो सकती है। ये निश्चित रूप से हर किसी के लिए नहीं है, खासकर उनके लिए जो ट्रेडिंग की दुनिया में बिल्कुल नए हैं या जो फटाफट कोई समाधान ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। मैंने कई ट्रेडर्स को देखा है जो सिर्फ पैटर्न का नाम सुनकर या वो कैसा दिखता है उसके आधार पर ट्रेड करते हैं, बिना ये जाने कि उसकी ऐतिहासिक सफलता या असफलता दर क्या रही है। बुल्कोव्स्की का काम इस लिहाज से आंखें खोलने वाला है। वाकई ये एक प्रैक्टिकल टूल है उन लोगों के लिए जो अपने ट्रेडिंग फैसलों में अनुमान की जगह सबूतों को तरजीह देना चाहते हैं।
हाँ, इसमें मेहनत लगेगी, लेकिन ये संभावित रूप से फायदेमंद भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स ऐसा लगता है कि ये तकनीकी विश्लेषण करने वाले गंभीर और डेटा प्रेमी ट्रेडर्स के लिए एक ज़रूरी संसाधन है। ये कोई आसान वीकेंड रीडिंग तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल, आंकड़ों से भरा टूलकिट है। अगर कोई पैटर्न की पहचान में महारत हासिल करना चाहता है और अपने फैसलों को ऐतिहासिक डेटा से पुख्ता करना चाहता है, तो ये किताब वाकई एक खजाने की तरह हो सकती है। और यहाँ से एक दिलचस्प सवाल भी उभरता है, जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। देखिए, बाजार तो लगातार विकसित हो रहे हैं, बदलते रहते हैं ना। तो बुल्कोव्स्की जैसे जो ऐतिहासिक पैटर्न प्रदर्शन के डेटा हैं, उसको मौजूदा बाजार की गतिशीलता के साथ कैसे जोड़ा जाए? या फिर विश्लेषण के जो दूसरे रूप हैं, जैसे कि सेंटिमेंट एनालिसिस या फंडामेंटल्स, जिनका जिक्र इस किताब में नहीं है, उनके साथ इसे प्रभावी ढंग से कैसे एकीकृत किया जा सकता है? क्या सिर्फ इतिहास को देखना काफ़ी है, या उसे वर्तमान संदर्भ में ढालना ज़्यादा ज़रूरी है? इस पर विचार करना शायद आगे की खोज के लिए एक अच्छा बिंदु हो सकता है।